Please. The show starts in 4, 3, 2, 1, go. Hello friends, this is part 2, chapter number 2, class 11, business studies. Here we will discuss about types of partner. If you are not see part 1, please see the part 1, otherwise you are not understand part 2. So let's start. Types of partner. First is general partner. इसको हम लोग एक्टिव पार्टनर भी कहेंगे. सच अ पार्टनर टेक्स एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में, सारे डिसीजन मैनेजमेंट के हर मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है, इसको हम लोग एक्टिव पार्टनर कहते हैं. सेकेंड वन इज स्लीपिंग पार्टनर. ही डज नॉट टेक पार्ट एक्टिवली इन द मैनेजमेंट. स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता. थ्रू द इन्वेस्टेड मनी, सिर्फ वो मनी इन्वेस्ट करता है. शेयर प्रॉफिट लॉस एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी, और उससे वो शेयर कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. थर्ड वन इज सीक्रेट पार्टनर. ही पार्टिसिपेट इन बिजनेस सीक्रेटली विदाउट डिस्क्लोजिंग हिज एसोसिएशन विद द फर्म. वो बिना किसी भी अपने नाम के, है ना, सीक्रेटली काम करता है. मतलब उसका नाम ना हो, सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट करता है और सिर्फ प्रॉफिट कमाने का काम करता है. फोर्थ वन इज नॉमिनल पार्टनर. सच पार्टनर ओनली गिव हिज नेम एंड गुडविल ऑफ द फर्म. कुछ पार्टनर होते हैं जो अपनी नाम और गुडविल, जायदाद देते हैं चलाने के लिए, है ना. और नॉट टेक्स प्रॉफिट. ही नाइदर इन्वेस्ट मनी एंड नॉट टेक अ प्रॉफिट. सिर्फ नाम देते हैं, है ना, वो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करते और किसी तरह का प्रॉफिट भी वो वहाँ से नहीं कमाते. ठीक है. नेक्स्ट वन इज पार्टनर बाय इंस्टॉपल्स. ही इज वन हु इज वर्क इज द कंडक्ट गिव इम्प्रेशन आउटसाइड द वर्ड दैट इज पार्टनर फर्म वेयर इज एक्चुअली ही इज नॉट. ये बाहर की दुनिया से कनेक्टेड होता है, बट ही इज नॉट एक्चुअली पार्टनर ऑफ द फर्म. ये एक्चुअल पार्टनर नहीं होता. पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट. ही इज वन हु इज फ्लेक्सी डिक्लेयर पार्टनर फर्म वेयर इज द क्वालिटी ही इज नॉट. ये सिर्फ पार्टनर होता है, लेकिन ये किसी भी तरह के डिसीजन नहीं ले सकता और पार्टनरशिप में किसी भी तरह की ये चीज़ें भी नहीं कर सकता. तो ये 6 पार्ट होते हैं पार्टनरशिप के, पार्टनर्स के. पहला जनरल पार्टनर, दूसरा स्लीपिंग पार्टनर, फिर सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, स्टॉपल्स पार्टनर और होल्डिंग आउट पार्टनर. एक होता है माइनर पार्टनर. माइनर इज अ पर्सन हु हैज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ 18. माइनर वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल कंप्लीट नहीं हुई. सिंस अ माइनर नॉट केपेबल टू द गिव टू द अटेंड पार्टनरशिप. इसलिए 18 साल तब तक नहीं, वो व्यक्ति 18 साल का नहीं होता तब तक वो किसी भी तरह का पार्टनरशिप में एग्रीमेंट कर नहीं सकता. इसलिए ही कैन नॉट बिकम अ पार्टनर. माइनर जो नाबालिग व्यक्ति है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, वो कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज पार्टनरशिप डीड. डीड मीन्स एग्रीमेंट. एग्रीमेंट इज डूइंग बोथ पार्टनर्स ओरल एंड रिटन. दोनों पार्टनर में जो भी चीज़ें होगी, साझेदारी होगी, वो या तो लिखित में होगी या तो ओरल होगी. अ रिटन एग्रीमेंट ऑन द स्टैम्प पेपर विच इज स्पेसिफाइड टर्म्स कंडीशन. एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि स्टैम्प पेपर पे किया जाएगा जिसमें सारी कंडीशंस लिखी होगी पार्टनरशिप से जुड़ी हुई, सारी सिचुएशंस लिखी होगी पार्टनरशिप से जुड़ी हुई. इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड. इसको हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं, एग्रीमेंट. पार्टनरशिप डीड में किन किन चीज़ों का उल्लेख करना जरूरी है. फर्स्ट इज इट इज जनरली इंक्लूडेड द फॉलोइंग एस्पेक्ट. फर्स्ट इज नेम ऑफ द फर्म, जिसके नाम से कंपनी चलेगी, उस संस्था का नाम. लोकेशन ऑफ द कंपनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी. ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, कितने टाइम तक बिजनेस चलने वाला है. इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, दोनों पार्टनर्स ने कितना मनी इन्वेस्ट किया है बिजनेस में. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर, दोनों ने क्या क्या प्रॉफिट शेयर करेंगे या किस तरह का मार्जिन उनको मिलेगा. टर्म्स रिलेटिंग सैलरीज, दोनों की सैलरीज क्या होगी उसमें. देन ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर्स, दोनों की क्या क्या ड्यूटीज होगी, ऑब्लिगेशंस दोनों की क्या क्या जिम्मेदारियां होगी.
टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट, इंक्लूशन ऑफ द पार्टनर, अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप छोड़ना चाहता है या कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप में आना चाहता है उसकी क्या क्या कंडीशंस रहेगी, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसकी सॉल्व करने की क्या क्या मेथड रहेगी। इतनी सारी चीज़ें आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट में करना ज़रूरी है, चाहे वो बेसिक चीज़ हो या कोई मेजर चीज़ हो। पार्टनरशिप डीड का बेसिक मोटिव ये होता है कि कोई डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए एग्रीमेंट पार्टनरशिप के अंदर करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन। ये वॉलंटरी यानी क्या, अपनी इच्छा के अनुसार काम करना। जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं फॉर द कॉमन पर्पस, किसी एक उद्देश्य को हासिल करने के लिए, इट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स यानी उसकी विशेषताएं, वॉलंटरी एसोसिएशन, एवरीवन हैविंग अ कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन ऑब्जेक्टिव, हर व्यक्ति का कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। फ्री ज्वाइनिंग, किसी भी तरह की ज्वाइनिंग नहीं होती, एंड कैन ऑल्सो सॉल्व द सोसाइटी आफ्टर गिविंग द प्रॉपर, ऑल्सो लीव द सोसाइटी आफ्टर गिविंग द प्रॉपर नोटिस। और कोई भी व्यक्ति जब ये ग्रुप बन जाता है तो उसको नोटिस देकर बाद में उसको वो छोड़ सकता है। लीगल स्टेटस, इट इज रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्टर कंपल्सरी करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एक्ट, कानून के मुताबिक। डेमोक्रेटिक कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल lies to the managing committee elected by the members giving the vote. Every member has one vote irrespective the number of shares held by him. ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के मैनेजमेंट में वोटिंग का अधिकार प्राप्त कर सकता है। जितने उसके पास शेयर होंगे उतना ही वो उस सोसाइटी का मालिक कहलाएगा। लिमिटेड लायबिलिटी, हर किसी व्यक्ति की या मेंबर की इसमें जितनी भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है उतनी ही लायबिलिटी यानी जिम्मेदारी होती है। सर्विस मोटिव, कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबसे बड़ा मोटिव होता है, उद्देश्य होता है, द मेन एम ऑफ द सर्व मेंबर नॉट मैक्सिमम प्रॉफिट, समाज की भलाई करना, समाज की सेवा करना, प्रॉफिट कमाना नहीं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया जाएगा बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज की भलाई की जाएगी, ये इसका उद्देश्य होता है। बाउंडेड बाय गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ही ये ग्रुप बनाया जाएगा या काम करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, सरप्लस यानी क्या कि कैपिटल से ज़्यादा जो भी अमाउंट कमाया जाएगा, ठीक है, उसको सरप्लस कमाया जाएगा। इन शॉर्टली अगर कहे तो प्रॉफिट कहा जाएगा। तो जितना भी प्रॉफिट कमाया जाएगा उसको शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब शेयर होल्डर्स यानी कौन, तो जो व्यक्ति कंपनी में अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, उनको शेयर होल्डर कहा जाता है। तो जितना भी प्रॉफिट कमाया जाएगा वो जितने भी शेयर होल्डर है इस सोसाइटी में उनको प्रॉपरली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम लोग बात करें वो है मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी इसकी फायदे क्या होते हैं। फर्स्ट इज एक्सरसाइज ऑफ द फॉर्मेशन, स्टार्टेड मिनिमम 10 मेंबर, 10 मेंबर मिलकर इस सोसाइटी की स्थापना कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इट इज ऑल्सो ईजी फॉर रिक्वायर वेरी फ्यू लीगल फॉर्मुलेशन, कानूनन तौर पे इसका रजिस्ट्रेशन बहुत ही ईजी तरीके से होता है। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स होते हैं 10 या उससे ज़्यादा, सबकी जिम्मेदारियां बहुत लिमिटेड होती है। स्टेबल एग्जिस्टेंस ड्यू टू रजिस्ट्रेशन, देखिए खास बात तो यह है कि इस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, तो रजिस्ट्रेशन के ही हिसाब से लॉन्ग एग्जिस्टेंस, ज़्यादा समय तक ये चलती है। जैसा कि हमने देखा था सोल ट्रेडरशिप में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, तो वो कभी भी बंद हो सकता है, लेकिन सोसाइटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, इसलिए इसका एग्जिस्टेंस लॉन्ग पीरियड तक चलता है। इकोनॉमी इन ऑपरेशन ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन एंड वॉलंटरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट्स मेंबर, ठीक है, ज़्यादातर फोकस प्रॉफिट कमाने पे नहीं दिया जाता, ज़्यादातर फोकस जो है वो समाज की भलाई करने के ऊपर दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑलवेज सपोर्ट टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को बार बार हेल्प करती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो प्रॉफिट है वो साइड में रखकर समाज की भलाई कर सके। सोशल यूटिलिटी
टू प्रमोट पर्सनल लायबिलिटी, सोशल जस्टिस एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन. दीज आर द मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. जिस तरह से मेरिट होते हैं उसी तरह से इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं. पहला लिमिटेशन, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल. जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके पास कैपिटल की बहुत शॉर्टेज होती है. ठीक है, ये पहले लिमिटेशंस हो गए. लिमिटेशंस यानी क्या? मर्यादा. इनसफिशिएंट मैनेजमेंट. कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर्स हु मे नॉट बी कॉम्पिटेंट टू द एक्सपीरियंस पर्सन. देखिए, जितने भी मेंबर होते हैं उनके माध्यम से जो भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं उसके अंदर शायद कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की कमी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है. लैक ऑफ मोटिवेशन. इनके पास कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाने के लिए किसी तरह का कोई मोटिवेशन नहीं होता. लैक ऑफ सीक्रेसी. जो भी डिसीजन लिया जाता है वो सीक्रेट नहीं रह पाता, बहुत जल्द लोगों में फैल जाता है. देन एग्जेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल. ज़्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है क्योंकि ये कंपनी गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से काम करती है. कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर. कभी कभार मेंबर्स के अंदर लड़ाई झगड़ा वाद विवाद होने की संभावना ज़्यादातर बढ़ जाती है. तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. नेक्स्ट टॉपिक इज जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन. ये भी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, मतलब इसमें लोग अपनी इच्छा के अनुसार प्रॉफिट कमाने के लिए ज्वाइनिंग करते हैं. व्हेन द जॉइंट स्टॉक कंपनी अर्निंग प्रॉफिट. जब वो प्रॉफिट जॉइंट स्टॉक कंपनी कमाती है, द कंपनी आर डिवाइडेड देयर प्रॉफिट इनटू द मेंबर्स. जितना भी प्रॉफिट कमाया जाता है तो कैपिटल के हिसाब से, जितनी भी कैपिटल जिस व्यक्ति ने इन्वेस्ट की है उसके हिसाब से उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. कंडीशन ऑफ मेंबरशिप कि उस वक्त की उसकी कंडीशंस क्या रही. व्हाट इज द फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. देखो, पहले हमने कॉर्पोरेटिव पढ़ी थी, अब ये इनकॉर्पोरेटेड है. द कंपनी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर अंडर कंपनी एक्ट 1956. विदाउट रजिस्ट्रेशन नो कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस. देखो, 1956 में जो कंपनी के लिए कानून बनाया गया था उसके मुताबिक इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है. ये इसकी पहली विशेषता है. सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ. कानून के मुताबिक बनाई जाएगी. इट इज़ एंटर द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा. जितने भी मेंबर इसमें जुड़े होंगे सबके बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा. कैन ओन प्रॉपर्टी. सबकी अपनी प्रॉपर्टी होगी. ठीक है. कैन फाइल सूट्स इज ओन नेम. और अपने हिसाब से उसको नाम भी दिया जाएगा. परपेचुअल एग्जिस्टेंस. डेट इन्वॉल्व्स इंसॉल्वेंसी एंड इनसैनिटी एंड चेंज ऑफ मेंबर. नो इफेक्ट ऑफ द लाइफ. किसी मेंबर की डेट हो जाना, कोई मेंबर दिवालिया हो जाना, किसी मेंबर का पागल हो जाना, किसी मेंबर को जेल हो जाना, इन सारी चीज़ों का इस जॉइंट स्टॉक कंपनी पे कोई भी असर नहीं पड़ता है. लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर. हर मेंबर की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, नॉमिनल वैल्यू होती है. सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल. मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज द हैंड इलेक्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर नोन एज इंडिविजुअल एज अ डायरेक्टर. जो भी जितने से ज़्यादा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करेगा, जितनी ज़्यादा अमाउंट इसमें कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, वो उतना ही बड़ा दर्जा उस कंपनी में हासिल कर सकता है. मेरिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर. ट्रांसफ़र इंटरेस्ट. किसी मैं अगर इस कंपनी का मेंबर बन गया तो मैं अपने शेयर्स किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ. परपेचुअल एग्जिस्टेंस. ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है टॉपिक. स्कोप ऑफ एक्सपांशन. जितनी कैपिटल हमारे कंपनी में आती जाएगी उतनी ही कैपिटल के हिसाब से हम कंपनी को एक्सपांड कर सकते हैं, यानी फैला सकते हैं. प्रोफेशनल मैनेजमेंट. हर व्यक्ति के पास जितने भी मेंबर इस कंपनी में होते हैं वो क्वालिफाइड होते हैं. प्रोफेशनल होते हैं. प्रोफेशन से हमने पढ़ा था कि प्रोफेशन क्या चीज़ होती है. इसलिए इस कंपनी का जो भी मैनेजमेंट होता है ये प्रोफेशनल होता है. इसमें किसी भी तरह की लापरवाही इसके अंदर नहीं की जाती है. नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. फर्स्ट इज लीगल फॉर्मेलिटीज. there are so many formalities when you are start the joint stock company. Lack of secrecy. सीक्रेट जो भी डिसीजन लिया जाता है वो सीक्रेट नहीं रहता. लैक कमी हो जाती है, मतलब बहुत जल्द वो लोगों को पता चल जाता है.
लैक ऑफ मोटिवेशन की भी कभी इसमें देखी जाती है। डिले इन डिसीजन मेकिंग, किसी डिसीजन को लेने से पहले इन द रीड ऑफ पैसिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी डू नॉट परमिट क्विक डिसीजन। बहुत सारे मेंबर इसमें जुड़े होते हैं, इसलिए हम लोग किसी भी डिसीजन को बड़ी सरलता से नहीं ले सकते। ओलियोग्राफिक मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज सेड टू बी द डेमोग्राफिक मैनेजमेंट पुट एक्चुअली मैनेज बाय फ्यू पीपल, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जॉइंट स्टॉक कंपनी की अगर बात करें तो ये वैसे तो बहुत बड़ी कंपनी होती है, लेकिन बोर्ड ऑफ मेंबर जो कुछ खास लोग होते हैं वही इसमें कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। Different between private company and public company. Private company it's owned by private sector and public company is owned by government sector. मतलब प्राइवेट कंपनी के अधिकार किसी प्राइवेट व्यक्ति के पास होते हैं, एक व्यक्ति के पास। पब्लिक कंपनी के सारे अधिकार गवर्नमेंट सेक्टर के पास होते हैं। तो इसमें हमको देखना है डिफरेंट बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। फर्स्ट डिफरेंट हियर, इट हैज़ मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर्स। इस कंपनी में कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 मेंबर होते हैं। पब्लिक कंपनी की अगर बात करें तो इट्स हैज़ मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स। पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी मेंबर हो सकते हैं। इट कैन नॉट इन्वाइट जनरल पब्लिक टू बाय इट्स शेयर्स एंड डिवेंचर। प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक को शेयर्स खरीदने के लिए कभी भी इनवाइट नहीं करती। इट इनवाइट टू जनरल पब्लिक टू बाय शेयर्स एंड डिवेंचर। ओके, पब्लिक कंपनी जो होती है वो पब्लिक को शेयर खरीदने के लिए इनवाइट करती है। दोज हु हैव परचेज द शेयर इट्स कॉल्ड शेयर होल्डर। और जो व्यक्ति शेयर खरीदता है उसको हम लोग शेयर होल्डर कहेंगे। देयर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इट शेयर्स। प्राइवेट कंपनी में अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे को शेयर ट्रांसफर करना चाहे तो इसमें कुछ पाबंदियां होती है। पब्लिक कंपनी में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के शेयर्स ट्रांसफर कर सकता है। इट कैन कॉमर्स बिजनेस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। प्राइवेट कंपनी का जो खासकर मोटिव होता है वो होता है कॉमर्स, व्यापार करना। इट कैन कॉमर्स बिजनेस आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ द बिजनेस। पब्लिक कंपनी का भी जो मोटिव होता है वो कॉमर्स ही होता है, लेकिन उसको सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। प्राइवेट कंपनी को किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। प्राइवेट कंपनी का जो नाम होता है उसके लास्ट में वी आर मेंशन प्राइवेट लिमिटेड, एंड पब्लिक कंपनी का जो नाम होता है उसके लास्ट में सिर्फ वी आर मेंशन लिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, एंड फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ओके, इट इज मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड इज अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख। प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो इसमें कम से कम कैपिटल की ज़रूरत होती है। पब्लिक कंपनी मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड 5 लाख। अगर ऐसी कंपनी आपको चलानी है तो कम से कम 5 लाख तक का आपको पास कैपिटल होना चाहिए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। डिफरेंट बिटवीन सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप। इन द सोल ट्रेड देयर इज 1 ओनर, एक ही मालिक होता है। इन द पार्टनरशिप एटलीस्ट 2 और मोर देन 2 पार्टनर्स। पार्टनरशिप में कम से कम 2 या उससे ज़्यादा, 2 से ज़्यादा भी इसके अंदर पार्टनर हो सकते। सोल ट्रेड देयर आर नो पर्टिकुलर एक्ट, इसके लिए कोई कानून बनाया नहीं गया हुआ है। पार्टनरशिप देयर इज एन कवर्ड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत पार्टनरशिप बनाई जाती है। इन द सोल ट्रेड इट फॉर्मेशन इजी, नो स्पेशल फॉर्मेलिटीज आर नीडेड। सोल ट्रेड में बनाने के लिए या सोल ट्रेड बिजनेस चलाने के लिए पार्टनरशिप जैसा स्किल या ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। इन पार्टनरशिप रिक्वायर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट डीड टू बी साइन। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है और वो साइन होना भी बहुत ज़रूरी है। देयर कैन बी ओनली 1 ओनर और प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप में सोल ट्रेडर में एक ही ओनर होता है। पार्टनरशिप में 2 नंबर ऑफ या कम से कम 50 मेंबर्स के पार्टनरशिप फर्म संस्था हो सकती है। मैनेजमेंट, सोल ट्रेडर में मैनेजमेंट ऑनर ही देखता है। देयर इज अ
मैनेज बाय द सोल ट्रेडर। और अगर हम लोग बात करें पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप में मैनेजमेंट की लायबिलिटी बांट दी जाती है। ओके, सोल ट्रेड, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस बोथ आर बोर्न बाय द वन पर्सन। अगर प्रॉफिट भी हुआ तो उसी का होगा, अगर लॉस भी हुआ तो उसी पर्सन का होगा। बट इन द पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस आर डिवाइडेड। प्रॉफिट हुआ तो भी बांटा जाएगा और अगर लॉस होता है तो भी दोनों को बांटना जरूरी है। स्कोप ऑफ बिजनेस, सोल ट्रेड स्कोप इज वेरी लिमिटेड, इसका स्कोप बहुत छोटा है। पार्टनरशिप स्कोप इज वेरी वाइड, इसका स्कोप बहुत ही बड़ा है। Our next topic is difference between partnership and JHF, joint Hindu family. In the partnership, the relation between two or more person who have agreed share the profit of the business, carry it all, any of them acting for all. पार्टनरशिप के अंदर जो भी दो या उससे ज़्यादा जो पार्टनर्स होते हैं वो प्रॉफिट भी शेयर करते हैं और लॉस भी शेयर करते हैं। Join in the family, business is from the business which all male member carry the business under the control. Name is Karta. We called it head of the family. Join in the family में एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें घर के पुरुष सभी व्यक्ति काम करते हैं और जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसको हम लोग कर्ता कहते हैं। पार्टनरशिप इट इज़ गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके माध्यम से चलाया जाता है। जॉइंट हिंदू फैमिली इज गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन ऑन एक्ट 1956, इस कानून के तहत ये काम चलता है। पार्टनरशिप की बात करें, इट हैज़ मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर, कम से कम 2 या उससे ज़्यादा 50 मेंबर की ज़रूरत है। जॉइंट हिंदू फैमिली मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर, इसमें कम से कम 2 और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं। हियर फीमेल मेंबर कैन बी एक्टिव पार्टनर, पार्टनरशिप के अंदर कोई भी फीमेल लेडी काम कर सकती है। जॉइंट हिंदू फैमिली की अगर बात करें हम लोग, नो रोल फॉर अ फीमेल मेंबर, यहाँ पर फीमेल मेंबर का कोई रोल नहीं होता। ऑल द पार्टनर्स कैन टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर होते हैं वो मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं। और जॉइंट हिंदू फैमिली की अगर हम लोग बात करें, ओनली कर्ता मैनेज द बिजनेस ऑल एक्टिविटी, कर्ता ही बिजनेस की सारी एक्टिविटी को मैनेज करता है। पार्टनरशिप की अगर बात करें हम लोग, द प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग ऑल द पार्टनर अकॉर्डिंग टू रेशियो। पार्टनरशिप में जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो अकॉर्डिंग टू रेशो के हिसाब से बांटा जाता है। जॉइंट हिंदू फैमिली में इक्वल टू ऑल, सबको बराबर बांटा जाता है, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो। पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है दोनों पार्टनर्स के ऊपर। जॉइंट हिंदू फैमिली में ओनली कर्ता हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो करता है उसके ऊपर ज़्यादा लायबिलिटी होती है। पार्टनरशिप माइनर कैन नॉट अ पार्टनर, जो व्यक्ति 18 साल की उम्र कंप्लीट नहीं करता, पार्टनरशिप का करने का उसको अधिकार नहीं है। जॉइंट इन द फैमिली में हियर माइनर कैन बी अ मेंबर, यहाँ पर माइनर भी मेंबर, उस बिजनेस का मेंबर बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट बिटवीन पार्टनरशिप एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इन द पार्टनरशिप द मिनिमम मेंबर 2 एंड मैक्सिमम मेंबर 50। In the cooperative society minimum member 10 and unlimited member, कम से कम 10 या उससे ज़्यादा मेंबर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स रिक्वायर एग्जिस्टेंस ऑफ सम बिजनेस नॉट इलीगल नेचर। ठीक है, पार्टनरशिप को किसी भी तरह हम लोग इनलीगल नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर कोऑपरेशन सोसाइटी में इफ़ द फर्म द कॉमन नीड ऑफ मेंबर्स, इनकी सबकी ज़रूरतें एक जैसी होती है, इसलिए ये सोसाइटी बनाई जाती है। रजिस्ट्रेशन इज़ ऑप्शनल, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के अंडर ऑप्शनल होता है, चाहे करे या ना करे। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, इनको गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी होता है। बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट आर शेयर बिटवीन पार्टनर्स, दोनों अपनी स्वेच्छा से या अपने मर्जी के अनुसार प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। द बेनिफिट ऑफर्ड टू द मेंबर द जनरल पब्लिक टू, यहाँ पर प्रॉफिट जो व्यक्ति पब्लिक जो भी इंटरेस्ट या जो भी शेयर खरीदेगा उसको भी यहाँ पर लॉस उठाना पड़ेगा। सो फ्रेंड, दिस इज द पार्ट 2 चैप्टर 2 क्लास 11 बिजनेस स्टडीज एंड हियर द लेसन इज कंप्लीट।
Thank you so much.